अब लाभ हानि का नेक्स्ट टाइप में अगर देखते हैं तो जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, यानी नेक्स्ट टाइप है। अगर बात करें टाइप नंबर जो भी हो, ठीक, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करते हैं, बात यह है कि जब कोई भी वस्तु है अगर वो क्या करी जा रही है, सामान्य मूल्य पर बेची जा रही है, तो जब भी कोई वस्तु क्या करती जाती है, जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, समान मूल्य पर बेची जाए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कहें x% क्या ले रहे हैं प्रॉफिट, और दूसरा क्या कहें x% क्या ले रहे हैं लॉस, तो याद रखिएगा कभी भी जब आपने कहा एक वस्तु पे क्या किया मैंने x% का प्रॉफिट लिया और दूसरी पे मैंने x% का क्या ले लिया लॉस, शर्त क्या है कि दोनों समान मूल्य पर बेची जाए, यानी कि दोनों क्वालिटी क्या है, दोनों के मूल्य क्या है, समान है, यानी कि समान मूल्य पर जब बेचेंगे और एक को 10x% प्रॉफिट, एक को x% लॉस पे, तो आपको पता है कि आपका रुपया तो बराबर हो गया, जितने में खरीदा उतने बेच दिया, लेकिन बस ये फर्क पड़ता है कि आपका जो पारिश्रमिक है यानी जो मेहनताना है वो आपका नहीं मिला है आपको, तो आपने जितना लगाया उतना ही पाया, तो बाकी जो परिश्रम आपने किया वो तो नहीं मिला आपको, तो यानी ऐसी अवस्था में सदैव क्या होता है, हानि। तो जब भी ऐसे कंडीशन आएगा तो इस अवस्था में सदैव क्या होगा, आपको हानि होता है, यानी ऑलवेज लॉस, तो कुल मिला के सदैव हानि। तो अब जैसे अगर आपको इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस बनते हैं, एक कंडीशंस क्या बनेगा, एक कंडीशंस ये होता है कि जब आपको क्या निकालना पड़े, हानि परसेंट निकालना पड़े, यानी कि लॉस परसेंट निकालना पड़े, और दूसरा कंडीशन कि जब आपको क्या निकालना हो, हानि यानी कि लॉस, यानी कि आपको क्या निकालना पड़े, लॉस। तो याद रखिएगा हानि परसेंट जब भी लेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन परसेंट है यानी कॉमन परसेंट का स्क्वायर बटे 100, या यूं कहें अगर इसी को और तरीके से लिखना चाहें तो कॉमन परसेंट कितना, x% प्रॉफिट x% लॉस, इसका मतलब x स्क्वायर बटे 100, और ये जो भी डाटा आएगा वो किसमें आएगा, परसेंट में आएगा। यहां पर अगर आपको क्या निकालना है, हानि निकालना है, लॉस निकालना है, तो आपको क्या लिखना होगा, जो भी वस्तुएं हैं टोटल सीपी कितनी लिखनी होगी, टोटल एसपी नॉट सीपी, टोटल एसपी, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि जब भी कोई चीज बेचा जाएगा तो टोटल एसपी। अब जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं तो टोटल एसपी का मतलब अगर दोनों एक की प्राइस 1200 दूसरे की 1200 तो टोटल कितना हो गया 2400, तो टोटल एसपी का मतलब समझ में आ गया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कुल विक्रय मूल्य बटे यानी अपॉन, तो क्या होगा यहाँ पे, अब आपके पास देखिए कॉमन परसेंट का स्क्वायर था तो यहाँ पे होगा 100/x, ठीक, 100/x, x का मतलब कॉमन परसेंट, 100/x का होल स्क्वायर -1। तो अगर आप ये करते हो कि टोटल वस्तु अगर आपको पता चल जाए उनका विक्रय मूल्य तो 100/x का होल स्क्वायर -1 कर दीजिएगा। अब जैसे इसी पे एक क्वेश्चन बनाया जाए, अगर एक क्वेश्चन ये कहा गया हमसे, एक क्वेश्चन से मान लीजिए कोई कहता है कि अगर हमारे पास कि भैया एक दुकानदार है जो क्या करता है 300 रुपए की दर से घड़ी बेचता है, यानी कि अगर बात करें वॉच यानी कि घड़ी ₹300 पर, यानी कि 300 रुपया के पर के हिसाब से उसके पास कितने वॉच हैं, सपोज दैट 2 वॉच, कितने वॉच हैं 2 वॉच, तो अगर उसके पास 2 वॉच है यानी कि 2 घड़ी है और 300 रुपए का एक बेच रहा है और एक पर उसने क्या किया है, एक पर उसने और दूसरे पर उसने, यानी कि 2 वॉच है हमारे पास, यानी कि 300 रुपए के हिसाब से हमारे पास कितने वॉच हैं, 2 वॉच हैं। एक पर वो क्या करता है 5% का लाभ कमाता है और दूसरे को अगर वो 5% का हानि कमाता है, यानी एक पर 5% का प्रॉफिट और दूसरे पर 5% का लॉस। अब ध्यान दीजिए सवाल ये है कि एक दुकानदार है जिसके पास 2 घड़ियां हैं और एक घड़ी को वो 300 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो यानी कि 2 घड़ी की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 301 की कुल 600। शर्त क्या है, एक पर वो 5% का लाभ कमाता है यानी प्रॉफिट 5% का लेता है, दूसरे पर 5% का लॉस लेता है, तो आपको पता है इस पूरे सौदे में क्या होगा, उसे हानि होगी। अब वो हानि जो निकालनी है वो 2 तरीके से, एक हानि परसेंट निकालनी है और एक हानि निकालना है। तो आप अगर यही सवाल को इसमें अगर करके देख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है,
तो लॉस परसेंट के लिए मैंने बताया था जो परसेंटेज दिया हो उसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बटे 100, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और बटे 100, तो कितने अंक पे डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ से 2 जीरो हटाइए और 2 अंक पहले क्या कर दीजिए डेसिमल लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.25 यानी 0.25%। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया 0.25। तो जब भी कभी भी ये सवाल आता है, जैसे एक सवाल आ गया कि मान लो एक पे 10% का लाभ है, एक पे 10% का हानि है, तो कॉमन परसेंट कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 से 100 कट गया, 1% का लॉस आएगा। जब कभी बोला गया 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो आपको पता हो गया लॉस होगा, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 और बटे 100, तो यानी 4% का क्या होगा हानि होगा, यानी लॉस होगा। तो ये तो चलो आ गया। अब हमें चाहिए कि अगर हम ये पता करें कि ये कितना आएगा, हानि कितना होगा, तो इसके लिए मैंने बताया 300 प्लस 300 कुल कितना हो जाएगा, पहले आप ऐसे जोड़ लीजिए। और आपको पता है 100 बटे x, परसेंटेज कितना दिया 5, तो 100 बटे 5 कर दीजिए और होल स्क्वायर है -1, तो आपको पता चल गया 600 और ये 5 विषयन कितना हो गया 100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 400 -1 क्योंकि ये 20 आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 400 में से 1 गया कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर ये डाटा हम लोग फाइंड कर ले तो कितना आ गया, अब आ गया ये 399 यानी कि 600 बटे 399। तो आपको पता है कि ये हमारे पास इतना डाटा 600 बटे 399। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये अगर देखा जाए तो ये 3 से कटेगा, 9 9 18 और 3 9 9 18 3 21, ये 3 से थोड़ा सा कट जाएगा, थोड़ा छोटा करना चाहे आप कर ले, तो कितना हो जाएगा 600 बटे 399, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं कि तो 3 2 जा 6 यानी 200, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कितना आ गया 200/133। इसको अगर देखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 133, मिक्स में बदल दीजिए तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और 200 में से 133 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी इतने रुपीस के आसपास उसको क्या होगा लॉस होगा। तो अभी आपके पास क्या है देखिए, वहां पे सेटअप आपको अच्छे से मिल सकता है। अब आपको पता चल गया टोटल एसपी रख दीजिए 300 300 600, उसके बाद कॉमन जो आपको दिया 100 बटे x का होल स्क्वायर -1, ये डाटा दे रखा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका लॉस आ जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि जहां कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और अगर हम मान ले, एक वस्तु है, उस वस्तु को 1200 पर के हिसाब से बेचा गया यानी एसपी है, और एक पर उसे क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट और एक पर उसे 25% का क्या हो रहा है लॉस। तो अब आपको पूछा जाए इसमें कितने की हानि हुई, क्या पूछा जाए हानि परसेंट बताओ, हानि परसेंट तो आपको पता है कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 625 बटे 100, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 रुपीज, 6.25% का, तो लॉस कितने का हो गया 6.25%। अब आपसे पूछा जाए इसका हानि बताइए यानी कि लॉस बताइए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है दोनों की प्राइस, तो 1200 प्लस 1200 बटे 100 बटे 25, सही से देखा जाए तो क्या लिखेगा 100 बटे 25 का होल स्क्वायर -1, तो 1200 1200 कितना हो गया 2400, और ये 25 चौके 100, तो 4 का स्क्वायर कितना, अगर 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 2400 बटे 16 में से गया 15, अब इसको काट पीट दिए आपका आंसर, तो 15 का टेबल पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना हो, 15 करने में 15 बचा कितना 9, 15 करने 15 बचा 9, 15 छक्का 90 और ये 0, तो यानी कितना रुपए आ गया 160 रुपए का हानि हुआ। तो आपने देखा क्या कि जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि समान मूल्य पर बेचा जाए, अगर इसको हम समान मूल्य पर बेच रहे हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन परसेंट का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट, और टोटल एसपी को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 बटे x का होल स्क्वायर -1 तो ये निकल के आएगा हानि। तो आपको करना क्या है
ऐसे सौदे में सदैव हानि होता है। या तो हानि परसेंट पूछेगा और या तो आपसे क्या पूछ लेगा, वो कहेगा हानि बताओ, तो हानि में टोटल एसपी बटे 100 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हानि और हानि परसेंट पे सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आती है एक, अगर यही चीज क्या कर दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा, अब यही चीज समान मूल्य पर ना बेचकर अलग अलग मूल्य पर बेचें। किस पर? अलग अलग। अब यही अगर अलग अलग मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि समान मूल्य पर ना बेचकर इनके मूल्य क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब ऐसी कैटेगरी में क्या होगा, तो ये याद रखना कि CP1 बटे CP2, CP का मतलब क्रय मूल्य, बराबर 100 प्लस माइनस P2 या L2। P प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। जैसे 10% प्रॉफिट तो सीधे 110, लॉस बोलेंगे तो सीधे क्या करेगा 90, 10% है। और 100 प्लस माइनस P1 L1। कहने का मतलब आपको पता है कि अगर पहला वाला ऊपर है तो उसके साथ प्रॉफिट या लॉस दूसरा वाला रहेगा और दूसरे वाले के साथ पहला वाला रहेगा। कहने का मतलब अगर CP1 ऊपर है तो जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो दूसरे का रहेगा, और CP2 नीचे है तो जो प्रॉफिट लॉस रहेगा वो दूसरे का रहेगा। इसमें से सवाल कैसे बन सकता है, इसमें सवाल जैसे कि कोई वस्तु है, एक वस्तु है, अगर बात करें एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य मतलब जिसपे खरीदा गया CP, अगर वो CP मान लीजिए क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपए, कितना है रुपए 10,000 है। अब रुपए 10,000 है इस वस्तु का क्रय मूल्य, और इसमें कहा गया है एक पर, अगर बात करें कितनी वस्तुएं, एक वस्तुएं, दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं, तो एक की जो CP है, कितनी वस्तुएं, दो, तो पहले की CP है 10,000 रुपए और इस पर उसे 20% का क्या होता है, लाभ। कितना होता है, 20% का लाभ यानी कि प्रॉफिट। और एक दूसरी वस्तु है जिसका CP2 हमें नहीं पता है, हमें CP2 नहीं पता है, उसका हमें CP2 ज्ञात करना है, और इस पर उसे जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है उसे 25% का। कितने परसेंट का लाभ मिल रहा है, 25% का लाभ मिल रहा है। तो सवाल तो क्लियर हो गया होगा कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक का CP 10,000 है, उस पर 20% का लाभ है, दूसरे का CP पता करना है जिसमें 25% का लाभ है। तो फार्मूला तो आपको याद है क्या, CP1 बटे CP2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन 100। बस शर्त ये है कि अगर पहला वाला क्रय मूल्य है तो दूसरा वाला लाभ चलेगा। तो आपको पता है CP1 कितना आपके पास है 10,000, और CP2 आपको क्या करना है, निकालना है। अब आपके पास याद रखिएगा पहले वाले के साथ दूसरा वाला प्रॉफिट 25% का लाभ बोला जा रहा है तो सीधे 125, और ये 20% का लाभ है तो सीधे 120, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट यानी लाभ का मतलब जैसे 20% लाभ तो 120, 25% लाभ तो 125। यहां कट पीट कर दीजिए जो अगर कट रहा हो, ठीक है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट काटिएगा। तो CP2 बराबर, अब देखिए इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 10,000 और 125 क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो जो चीज मल्टीप्लाई वो कहां जाएगा, डिवाइड में। और 120 कहां चला गया, ऊपर, तो जो चीज नीचे ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको कट पीट करें तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 2 जीरो बच गया। आप किससे कट सकते हैं, 5 से, 5 अट्ठे 40, 80 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितने जीरो बच गए, 2, यानी कि 9,600 रुपए। तो आपको पता चल गया इस प्रकार से। अब दोनों वस्तुओं के CP यानी क्रय मूल्य क्या है, अधिक है, और प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, CP1 CP2 निकाल सकते हैं। दैट्स अ फॉर्मूला।